हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। अब हम कर ही रहे थे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। तो आज लास्ट क्लास है उसकी। तो लास्ट मैंने कहा था मैसेज कोडिंग बचा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैसेज कोडिंग में आपको कुछ ना कुछ, आपको एक अल्फ़ाबेट या आपको एक मैसेज, एक वर्ड का कुछ ना कुछ एक चीज़ दे रखी होगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पहले। अभी तो मैं वर्ड का ले रही हूँ, अभी सेंटेंस का नहीं ले रही। तो देखते हैं मैसेज कोडिंग में पहले वर्ड का ले रखा है, एम का दे रखा है, @ स्टार दे रखा है, एम का दे रखा है स्टार, ठीक है, जिसको आप डिवाइड के उससे भी कहते हो लोगों से। देन ए का @ सी का एच का सी दे रखा है, ए का @ मतलब जहाँ भी देखोगे आप ए का @ है, एन का ये, जी का डॉलर बना हुआ, आर का क्यू। और ऐसे एक और कोड दे रखा है, दो दे रखा है, एक महानगर का दे रखा है, एक मैनेजर का दे रखा है। मैनेजर का एम का जैसे यहाँ पर स्टार था, यहाँ पर भी है, ए का @ ही है और एन का भी सेम ही है, ठीक है। और जी का भी सेम है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या आया, ई। मैनेजर में ई आ रहा है, महानगर में ई नहीं आ रहा। और हमें इन दोनों कंबाइन करके कह रहे हैं नगर का कोड निकालो। तो आपको दिख रहा है कि एन का आपके पास है @ नहीं, ये एक सिंबल है। ए क्या होगा, @, जी क्या है आपके पास, डॉलर, फिर ए ये है, और आर क्या है, क्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अगर स्टार्टिंग का ही मिला तो आप टाइम अपना कंज्यूम कर आप स्टार्टिंग में अगर सेम मिलता है तो आप वहीं पर टिक लगा सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है कि आपको कोड दे रखा है। इसके कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम मेन उसमें पहुंचते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम लगता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट, इतना ज़्यादा नहीं। तो पहले हम इसके कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, 3 कोड दे रखे हैं हमारे को। क्यों दे रखे हैं, वो रीज़न होता है कि हो सकता है इसमें अल्फ़ाबेट वो चीज़ कम हो जाए। जमशेदपुर में और आगरा में आई थिंक सेम है, सिर्फ जी नहीं है इसमें। और नगर में सब तीनों को अगर बनाए तो एन नहीं है इसमें, इसलिए अलग अलग सिंबल आपको 3 दे रखे हैं। और हो सकता है 2 दे रखे हैं, और हो सकता है 1 भी दे रखा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 3 दे रखे हो। मैं हर तरीके से आपको एक चीज़ करवाना चाहती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है 3 दे रखे हों, 2 दे रखे हों, और एक सिंगल दे रखा है और एक का कोड निकालना हो आपको। तो आपको सिंबल देखना है, जे का कोड क्या है, डॉलर, ए का @ एम का फिर वही मल्टीप्लाई, एन का अल्फा आ रहा है, बीटा, ठीक है ना। ए का @ जी का डिवाइड, ए का फिर @ और इसका क्यू। तो आपको सिंपल आपको मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है ये वाला, तो कि आपको सिर्फ देखकर वो करना है, उसमें भी देखना ही है मैसेज जो दूसरा वाला मैं कह रही हूँ। तो हम अब उसको करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको आप ट्राई करना, फिर भी ये आते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं कहूँगी, आते हैं। जैसे जितने कम एग्जाम थोड़ा कम उसके होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, तो वो उसमें ये देंगे। वरना अगर आप RBI वाले के एग्ज़ाम, जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम देते तो आपको वो मैसेज कोडिंग वाला देंगे, या और अच्छे लेवल पे देते तो आपको वो देंगे। CGL में दोगे तो भी मैसेज कोडिंग पूछेंगे, इसका थोड़ा कम चांसेस होते हैं, ये CHSL में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट उसका करते हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखा है मोर मनी इन मार्केट, इसका कोड देखा है जो ली आ तो आप ये नहीं सोच सकते कि मोर का फर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। वो कैसे सोचा मैं बताती हूँ, आप देख लिए। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसका ये होगा, दे रखा है, मतलब आपको होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसका प्रॉपर ये दे रखा है। नाउ द मार्केट गेन्स का कोड दे रखा है, डू ली यूज सू, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कुछ सेम दिख रहा है, कोई वर्ड ऐसा हो तो हमें मार्केट सेम दिख रहा है ना। उसके अलावा तो कोई नहीं है, मोर तो नहीं है, मनी भी नहीं है, इन है, इन भी है, ठीक है, इन भी है। अच्छा, मार्केट और किसी और सेंटेंस में है, मार्केट कहीं और सेंटेंस में किसी में है, तो लास्ट सेंटेंस में मार्केट है। तो मतलब 3 जगह है मार्केट, 1 2 3। तो 3 मार्केट हैं फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन में। तो आपको देखना है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन में कौन सा वर्ड सेम है। तो ली एंड ली इज द सेम इन द 3 लाइन्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो आप लिख सकते हो कि मार्केट का आपको फिक्स कोड पता चल गया कि ली होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब मार्केट का 3 कोड, 3 जगह यही मार्केट आ रहा है और 3 जगह, इसलिए इसका ली होगा। अब बचा इन सिर्फ 2 में आ रहा है, कहीं और आ रहा है, सिर्फ 2 में आ रहा है। तो ऐसा कौन से हैं वर्ड जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में सेम है, 2 और 2। तो किसका हो गया, इन का कोड हो गया 2, ठीक है। देन अब बचा मेरे पास मोर किसी और लाइन में आ रहा है, थर्ड लाइन में आ रहा है मोर। तो थर्ड में लाइन में मोर मिल गया। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कोई कोड नंबर सेम हो, तो जा, आई थिंक जा ही है, जू नहीं है, जा है। तो जा कोड सेम होगा किसमें, इसके लिए, मोर के लिए जा कोड मेरे पास आ गया, ठीक है। आप कैंसिल भी कर सकते हो जो हो जाए, बट मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब मनी अकेला वर्ड रह गया, आई थिंक मनी कहीं और नहीं है।
तो मनी का कोड आई थिंक जो बचा है ये लास्ट AA, तो हम मनी का AA लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देन अब मेरे पास बचा सेकेंड लाइन पे, इसको स्पीड करना है। सेकेंड लाइन पे शेयर है, शेयर और कोई लाइन पे है नहीं है, शेयर को छोड़ो। चलो प्रॉफिट है किसी और लाइन में, ये रहा प्रॉफिट, तो मतलब सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में प्रॉफिट है, तो सेकेंड और थर्ड लाइन में आपको जी दिख रहा है सेम है, तो मतलब प्रॉफिट का क्या हो जाएगा JEG, ठीक है। और अब मेरा शेयर बचा था, शेयर और इसमें यहाँ वर्ड बचा था वो, तो शेयर का क्या हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद थर्ड लाइन पे आते हैं। थर्ड लाइन में मेकिंग सेम है कहीं नहीं है, तो मेकिंग नहीं आ रहा, बचा नाउ। नाउ सेम है, हाँ ये रहा सेम। तो थर्ड लाइन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम है, सू, तो मतलब नाउ का क्या हो जाएगा SU सू, ठीक है। और मेकिंग का कोई वर्ड बचा है यहाँ पर का, तो मेकिंग का हम क्या लिख देंगे, क्या होगा का। बस लास्ट लाइन बची हमारी। अब लास्ट लाइन में आपके पास द भी है और गेन भी है, और यहाँ पर बचे हैं यो और डू। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि दा का कोड क्या है, तो दा का कोड कोई सा भी होता है, डू भी होता है और यू भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डू की जगह यहाँ पर लिखे वो, तो वो नहीं होगा, डू या यू में से एक ही होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, डू लिखा हो खाली या डू और यू लिखा हो तो भी सही है। अगर ये लिखा हो डू और यू, तो आप इस पे टिक लगाओगे, ना कि इस पे, क्योंकि खाली नहीं है, दोनों में से आइदर दिस वन और आइदर दिस वन दोनों होते हैं। सेम ऐसे गेन में भी आइदर डू और आइदर यो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 to 6 मार्क्स का इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर ही एक ही इसमें टाइम लग रहा है ना, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट में हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको समझाने में थोड़ा लिया टाइम, तो आपने तब भी देखा होगा, आई थिंक 1 मिनट या 2 मिनट हार्डली लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और इसके ऊपर ही इसके रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने कहा वैसे ही देखना है, पहले एक एक वर्ड को देखना है कि कोई कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो इधर कोडिंग में भी रिपीट हो रहा होगा, तो ये कोड हो गया। अब इसका एक और थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो और कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। ट्रूथ इज इंटरनल, ठीक है, तो ट्रूथ इज इंटरनल और ट्रूथ कहीं और है, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में ट्रूथ है, और फर्स्ट और थर्ड लाइन में आप देखो कोई वर्ड सेम है, 3A तो सेम नहीं है, 2B सेम है, ठीक है। तो मतलब ट्रूथ का क्या हो गया आपके पास 2B। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन, तो वो मैं इसलिए बता रही, आपको डायरेक्ट आप जब ये सॉल्व कर लोगे तो आपको क्वेश्चन तो फटाफट कर ही सकते हो खुद ही, ठीक है ना। और अब ट्रूथ के बाद इज फर्स्ट और सेकेंड लाइन में है, और फर्स्ट और सेकेंड लाइन में कौन सा सेम है 3A, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में सेम है, तो इज का 3A हो जाएगा कोड। इंटरनल का कोड फर्स्ट और वही सेम लाइन किस में आ रहा है थर्ड लाइन में, तो अच्छा अब यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्योंकि इंटरनल और इज दोनों ही थे, इंटरनल और इज दोनों ही थे, 3A और दूसरा 7C और 7C रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर अब ना इज रिपीट हो रहा है दोबारा ना इंटरनल, तो 3A के साथ मैं जैसे उसमें बताया था इसमें 7C भी आप लिखोगे। अगर इस कहीं और भी होता तो हम एक पक्का कर सकते थे, बट अब यहाँ पर 3A और 7C इंटरनल का भी होगा और इसका भी होगा, तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों के ही आप कहोगे, आइदर दिस वन और आइदर दिस, ठीक है ना, ठीक है, आइदर और होगा इसमें भी। तो ट्रूथ और इज और इंटरनल में तो ये हो गया। अब बचा यहाँ पर सेकेंड लाइन में इम्यूनिटी और नॉट, तो नॉट तो आ रहा है यहाँ पर बट इम्यूनिटी नहीं आ रहा, तो पहले नॉट का देखते हैं। नॉट का फर्स्ट और थर्ड लाइन में और कुछ रिपीट हो रहा हो, तो 9A रिपीट हो रहा है, तो 9A का कोड हो गया नॉट का, ठीक है। उसके अलावा 8B बचा है, तो 8B किसका होगा कोड इम्यूनिटी का, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेकेंड लाइन खत्म, ट्रूथ खत्म, डज और पेरिश बचा है, और 4D और 8C बचा है, तो 4D और 8C किसका होगा, डज का भी हो सकता है और पेरिश का भी हो सकता है, ठीक है ना, डज का भी होता है पेरिश का भी होता है। जब मैंने अलग अलग लिखे आप लिख सकते हो अलग के, डज का 4D और 8C और पेरिश का भी हो सकता है 4D और 8C। तो ऐसा कितने हैं, इज और इंटरनल भी ऐसे हैं जिसमें 3 और 7C सेम कोड है, और डज और पेरिश भी है जिसमें 4D और 8C सेम है। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो आइदर और ही लगाओगे ऑप्शन, उसके अलावा ये नहीं अकेले लगा सकते कि 3A उसका है उसका नहीं है, उसका 3A 7C दोनों ही है, और इसका भी डज और पेरिश दोनों होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगे, और बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब टेल कहीं और है, टेल है, ये रहा टेल, ठीक है, टेल है यहाँ पर, तो टेल का आप देखते हैं, टेल और कहीं तो नहीं है ना, नहीं है टेल और कहीं, तो टेल का कोई दो सेम कोई दिख रहे हैं,
दो सेम, एक तो पा भी दिख रहा है और की भी दिख रहा है। अब यहाँ पर फिर ऐसा लग रहा है जैसे, पर देख लेते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है, अभी वेट कर लेते हैं, कोई नहीं। देम का, देम कहीं और है, देम भी है कहीं और। फर्स्ट और थर्ड लाइन, फर्स्ट और थर्ड लाइन में कौन सेम है, ला, तो देम का तो फिक्स्ड हो गया ला, ठीक है। अब यंग बचा, यंग तो बहुत सारी लाइनों में दिख रहा है, आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब में है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा ऐसा वर्ड है जो सब में आ रहा है, पा, पा और पा। आई थिंक यहाँ वर्ड लिखना भूल गई मैं, पा ही होगा कोई, ठीक है ना। तो यहाँ पर और वर्ड होंगे आई थिंक, तो वेट इन अ सेकेंड, ठीक है। तो पा ही रह गया था, तो यंग का क्या फिक्स्ड हो गया, पा, क्योंकि चारों लाइन में पा ही है, जो पा पा देखो पा, ठीक है। तो अब मेरे पास मुझे किसका मिल गया, टेल का मिल गया, क्या की होगा, तो टेल का मेरे पास आ गया की, तो की भी खत्म, ठीक है ना। अब फर्स्ट लाइन में पूरी खत्म। सेकेंड लाइन पे आते हैं, वाइज, वाइज कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा। शार्प, शार्प फर्स्ट और फोर्थ लाइन में आ रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ लाइन में कप है जो आ रहा है, शार्प का हो गया कप, ठीक है। देन वाइज का जो बचा हुआ होगा वो हो जाएगा वाइज का ना। सेकेंड लाइन में खत्म। थर्ड लाइन, ब्रिंग कहीं और आ रहा है, नहीं। क्लेवर आ रहा है, हाँ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में क्लेवर आ रहा है, तो ये आ रहा है टू, क्लेवर का हो जाएगा टू। और बचा हुआ जो होगा ब्रिंग का, वो हो जाएगा क्या, ब्रिंग का सी, ला तो हो चुका ना ऑलरेडी, तो ब्रिंग का SEC हो जाएगा। और टुमारो का जो बचा हुआ होगा जो, वो टुमारो का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको होता है, आज हम कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर चुके हैं रीजनिंग की, अब हम नेक्स्ट जो होगा मेरे ख्याल से मैं मैथ्स की ही वीडियो बनाऊंगी। पर आप थोड़ा मोटिवेशन करो प्लीज़, इसको लाइक करो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिए, तो उसको डू फॉलो अस, ठीक है। तो थैंक यू अगर आपको पसंद आए तो।